जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। आज का टॉपिक जो है बहुत मज़ेदार टॉपिक है। मज़ेदार इसको ऐसे बोलेंगे कि हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं, हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हमारा खुद का जीत मायने ही नहीं रखता। हम एक दूसरे को नीचे दिखाने और दूसरे को हराने के चक्कर में लगे हुए, ना कि हमें जीतना है। हम अपने ऊपर फोकस करें कि हमें जीतना है। नहीं, हमें अपने जीतने से मतलब नहीं है। हमें अपने सामने वालों को हराना है, कैसे भी करके, छल बल कल सभी पैंतरेबाजी आजमा करके हमें उसको हराना है। हम जीते या ना जीते, उसको हराना जरूरी है। और इसी तरह का टॉपिक एक मेरे सामने आया है प्रेमानंद जी महाराज के। एक वीडियो में देख रही हूँ कि बड़ा वायरल हो रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज झूठे हैं, फरेबी हैं, ऐसे भगवान के बारे में बोलते हैं। मतलब बहुत सारी उनके बारे में बहुत गलत 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 बातें मैं सुन रही हूँ। कोई मैडम जी हैं, उन्हीं का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ उन मैडम जी से कि मैडम जी, आप किसी अंधे से जाके पूछिए कि कलर कैसा होता है, सूर्य का कलर कैसा है, चांद का कलर कैसा है। वो क्या बताएगा आपको? वो तो यही बोलेगा ना कि क्योंकि उसने तो कुछ देखा ही नहीं, उसको तो काला ही काला दिखेगा, तो वो काला ही बताएगा ना। उसी तरह से सिर्फ दूसरे किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से ऐसा नहीं होगा कि आप भगवान को जानते हो और भगवान को समझते हो और भगवान को मानने वाला हमेशा दुख ही पाता। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव किए प्रेमानंद जी महाराज ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना। ऐसे उनके चाहने वाले नहीं हो सकते। ऐसे ही नहीं उनके इतने जो भी फॉलोअर हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। और वो प्रेमानंद जी तो ऐसे इंसान है, ऐसे महान महात्मा है कि वो बिना अनुभव के कुछ बोल ही नहीं सकते। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कभी नहीं बोला कि भगवान सिर्फ कृष्ण है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं है। उन्होंने तो हमेशा यही बोला है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो उसके ऊपर आस्था रखो। और भगवान होते हैं, बस आप जैसे नास्तिक लोग भगवान को नहीं समझता है, क्योंकि आप जैसे लोग खुद को ही भगवान समझ रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। हमारे अंदर, सारा दुनिया को ही पता है कि हमारे अंदर भगवान है, लेकिन कितने लोगों ने भगवान को जागृत करा हुआ है? अपने अंदर की वो ईश्वरीय तत्वों को कितने लोगों ने जागृत करा हुआ है? और आप तो सबको बोल रहे हो कि बस मंदिर जाना छोड़ दो और अपने आप की पूजा करो, आपके अंदर ही भगवान है। आपके अंदर तो क्या वो जो बलात्कार करता है, जो बलात्कारी इंसान होता है, उसके अंदर भगवान है। और भगवान होता उसके अंदर तो क्या ऐसा कुकर्म वो करता? मैं इस बात को नहीं मानती। मैं इस बात को जरूर मानती हूँ कि भगवान सबके अंदर है, ईश्वरीय तत्व सबके अंदर है, लेकिन कितने लोगों ने इस तत्व को जागृत किया है? और ये तत्व तभी जागृत हो सकता है जब तक आप ईश्वर को महसूस नहीं करोगे। आपको पता कैसे चलेगा कि भगवान कहाँ है? ढूंढोगे नहीं। ईश्वर को ढूंढने का पहला सीढ़ी मंदिर ही होता है, पूजा पाठ ही होता है, व्रत ही होता है, त्योहार ही हो, यही सब चीज होता है। इसी के थ्रू हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पहला सीढ़ी यही है। और आप पहला सीढ़ी तो देख ही नहीं रहे हो, आप सीधे सबसे ऊपरी सीढ़ी पर जाने की बात कर रहे हो कि ऊपर आपको पहुंचना है। ऊपर ही ऊपर कोई कैसे चला जाएगा ऐसे ऊपर? मैं इतना जानती हूँ कि शायद मुझे आपके जितना मेरे पास ज्ञान नहीं है। मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, शायद इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जितनी आप पढ़ी लिखी हो। लेकिन मैं इतना ही जानती हूँ कि प्रेमानंद जी जैसे महान इंसान बिना अनुभव के कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। और रही बात अनुभव की, तो एक भजन बड़ा चला हुआ है कि जिसने हरि रूप देखा ही नहीं वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया ही नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। ये भजन आप सुन लीजिएगा, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आपने प्रभु का रूप ही नहीं देखा और आप बताने चली हो कि भगवान है ही नहीं। भगवान तो हमारे ही अंदर है, भगवान तो हमारे। आपने बोलने की कला सीख लिया है और उसी से सबको नीचे दिखा रही हो। ठीक है, नेताओं तक तो ठीक है, चलो कोई नहीं, पर आप संत महात्माओं पर भी उंगली उठाने लगी हो। उंगली उठाना है तो आप उन बाबाओं पर उठाओ जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं।
जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं उनके ऊपर उंगली उठाओ, क्योंकि उन्होंने दुकान खोला हुआ है। और रही बात प्रेमानंद जी महाराज को, तो प्रेमानंद जी कृष्ण के राधा रानी का अनंत भक्त हैं। और भक्त की मायने जानना है ना तो सूरदास जी से पूछिए, भक्त का मतलब समझना है ना तो मीराबाई से पूछिए कि कन्हैया के अलावा उनको कुछ नहीं दिखा। सूरदास जी को कृष्ण के अलावा कुछ देखना ही नहीं था। उसी तरह से प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो जो फील करते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो दूसरों को बोलते हैं। और नाम जप, नाम जप, नाम जप। प्रेमानंद जी ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप काम धाम छोड़ के और नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, कभी नहीं बोला। वो तो हमेशा यही बात कहते हैं कि आप अपने घर परिवार में रह करके नाम जपिए। अरे गाला गलौज करने से तो अच्छा है ना कि नाम जपिए। जो गाला गलौज, दिन भर गाला गलौज चुगली चाटी करते हो, उससे तो बेटर है ना कि आप अपना काम करिए, समय मिले तो नाम जपिए। प्रेमानंद जी हमेशा बोला कि उन कछुए के जैसा आपको रहना है कि अपना काम करा, उसके बाद में अपने अंदर, खुद के अंदर अपने आप को समेट करके नाम जप कीजिए। तो उन्होंने क्या गलत कह दिया? तो उन्होंने क्या गलत कह दिया कि आप प्रेमानंद जी महाराज पर उंगली उठाने लगी? मैडम जी मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे पता है आप बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो। मैं तो सिर्फ भक्ति की भाषा समझती हूँ, सिर्फ भक्ति की भाषा। और मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अगर प्रेमानंद जी गलत हैं तब तो हमारे जितने भी आदि गुरु शंकराचार्य थे या फिर जितने भी गुरु थे वो सब झूठे हैं। जिन्होंने हमारा धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जितने भी वेद लिखा वो सब झूठे थे आपके हिसाब से। क्योंकि भगवान को तो किसी ने भी नहीं देखा। सबको पता है कि भगवान एक एनर्जी है, सबको पता है कि भगवान एक एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को फॉर्म देने वाले हमारे ऋषि मुनि लोग थे, जिन्होंने गणेश की आराधना की। उन्होंने बताया कि गणेश से बड़ा कोई भगवान नहीं है, सब कुछ गणेश से होता है। और शायद आपके घर में अगर पूजा होता होगा तो आपको भी पता होगा कि पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा जिसकी पूजा होती है वो गणेश है। तो जाहिर सी बात है, गणेश तो देव है ना, गणेश फिर हुए ना सब देव से भर के। जिन्होंने देवादिदेव महादेव की पूजा की उन्होंने महादेव को बताया, और जिन्होंने माता रानी की करी उन्होंने माता रानी को बताया। क्यों? क्योंकि उनको एक नाम पर विश्वास हो गया है, माता रानी के नाम पर विश्वास हो गया, तो वो माता रानी की शक्ति जागृत हो गई, महादेव की शक्ति जागृत हो गई। जिनको महादेव पर विश्वास हुआ, जिनको कन्हैया पर विश्वास हुआ, उनके कन्हैया की शक्ति जागृत हो गई। उन्होंने कन्हैया को इस रूप में देखा, हमारे कन्हैया इस रूप में, हमारे गणेश इस रूप में है, तो उन्होंने उनके हिसाब से उनकी महिमा करी। और आपने सुना होगा शायद कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहु सुनहु बहु विधि सब संता। जितने भी संत लोग हैं अपने अपने हिसाब से भगवान का महिमा का बखान करें, तो हम संतों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं ना। हम वो तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस रंग के चश्मा लगाओगे आपको वही दिखेगा ना। तो आपने वो ब्लैक चश्मा लगा रखा है ना, इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आपको खुद ही भगवान, अपने आप में ही भगवान जी दिख रहे हैं कि आप ही भगवान हो। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि भगवान हमारे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। पर ये भी बात 100% सत्य है कि भगवान का तलाश पहले हम मंदिर से ही स्टार्ट करते हैं, पहले हम पूजा पाठ से ही स्टार्ट करते हैं, व्रत से ही स्टार्ट करते हैं, नाम जप से ही स्टार्ट करते हैं, मंत्र जाप से ही स्टार्ट करते हैं, तब जाके भगवान तक हम पहुंचते हैं। और उसके बाद में पता चलता है कि भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान तीर्थ में नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। पर आप तो डायरेक्ट भगवान तक पहुंचाने लगी हो। मतलब ना केजी पढ़ा, ना फर्स्ट पढ़ा, ना केजी पढ़ा, ना फर्स्ट पढ़ा, ना 11 ना 12, कुछ नहीं, सीधे आप डिग्री दिलवा रही हो डॉक्टर की, सीधे आप डिग्री दिलवा रही हो इंजीनियर की। ये संभव है? ये संभव नहीं है। तो प्लीज आप अगर उंगली उठा रही हो तो सोच समझ के उठाया करो। किसी संत महात्मा पर उंगली मत उठाओ, क्योंकि ये आप निगेटिविटी क्रिएट कर रही हो, इस दुनिया में फैला रही हो, दुनिया को गलत चीज़ दे रही हो, गलत धारणाएं दे रही हो, और हर इंसान को नास्तिक बना रही हो। इसको नास्तिक ही कहा जाता है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। क्योंकि भगवान कभी ये नहीं बोलता कि आप किसी के ऊपर उंगली उठाओ। आपके अंदर अगर भगवान का ईश्वरीय तत्व जागृत हो जाता, आपको पता है कि आपके अंदर ईश्वर है, तो ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। ये तो आपको मालूम होना चाहिए।
वो तो प्रेम का सागर है, वो तो करुणा का सागर है। वो तो किसी के साथ कुछ कर ही नहीं सकता। कर्म तो हमारा होता है ना, जिसका फल हम पाते हैं, अच्छा या बुरा। फिर आप प्रेमानंद पर कैसे उंगली उठा सकती हैं? देखिए, बुद्धिमानी लगाने से कुछ नहीं होता। भगवान बुद्धिमानी से नहीं मिलता है, ये बात भी समझ लीजिए। भगवान तो प्रेम के भाषा से मिलता है। प्रेम, वो आपने सुना होगा कि मिले ना मंदिर में मस्जिद में, मिले ना गंगा नहाए, और 2.5 अक्षर प्रेम से टपके तुरंत प्रकट हो जाए। हरि प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कूटी उपाय, चाहे आप कितना भी कर लो। पर मैं बोल रही हूँ कि भगवान तक आप भगवान को तो आप समझती नहीं है। छोड़िए, पहुँचने की तो दूर बात है, भगवान को आप समझती नहीं है। अगर भगवान को आप समझती तो ऐसे नहीं बोलती। और रही बात कि भगवान के भक्त दुख पाते हैं, हाँ, भगवान के भक्त दुख पाते हैं, लेकिन वो इसलिए दुख पाते हैं कि भगवान उसको तरसता है। मूर्ति बनाने के लिए हमेशा पत्थर को छेनी की चोट बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जाके वो मूर्ति बनता है। अगर भगवान के बंदे दुख पा रहे हैं तो आप ये समझ लिए कि ईश्वर उसको किसी मंदिर का मूर्ति बना रहा है। तो आप ये तो बिल्कुल मत कहिए कि भगवान के भक्त दुख पाते हैं, सबसे ज़्यादा वो दुखी रहते हैं, सबसे ज़्यादा वो दुखी रहते होंगे, ढोंगी रहते होंगे। असली भक्त दुखी नहीं रहते हैं। असली भक्त तो दुख में भी मज़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये दुनिया ही मेरी मैया का खेल है, ये दुनिया ही मेरी कान्हा का खेल है, और उस खेल में वो भी पात्र हैं, वो भी कलाकार हैं, लेकिन वो खलनायक नहीं है आपके जैसा। वो हीरो हैं, और हीरो हीरोगिरी बन के दिखाता है, ना कि दूसरे के ऊपर उंगली उठा के, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के। तो मैं तो बस यही बोलूँगी, बल्कि बोलूँगी नहीं, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करूँगी, पहले अनुभव करो। आप अनुभव करो कि भगवान आपके अंदर है, महसूस करो। उसके बाद में आप प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर उंगली उठाना, क्योंकि प्रेमानंद जी तो दूर हैं। आप शायद किसी सच्चे भक्त के मुकाबले भी, उसके सामने भी खड़ी नहीं हो सकती हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ किताबी बातें हैं, तोता के जैसा जो रटते हैं, और भक्तों के पास बात नहीं होती है। भक्तों के पास बात नहीं होती है, भक्तों के पास सिर्फ और सिर्फ अनुभव होता है। और इस तरह के हजारों अनुभव मैं आपको दे सकती हूँ, अगर चाहिए तो। इस तरह के हजारों अनुभव मैं आपको दे सकती हूँ। ऐसे कितने हमारे धर्म ग्रंथों में कितने किस्से कहानी आए हैं कि भगवान सिर्फ और सिर्फ भोले भक्तों के बस में ही होता है। आपके जैसे चतुर के तो बिल्कुल नहीं, और आप तो भक्त हो ही नहीं। आपको मैं भक्त भी नहीं कहूँगी, अब मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही समझदार हो, आपको पता है कि आप क्या हो। भक्त भोले ही होते हैं, भक्त समझदार नहीं होते। भक्त तो अपने भगवान के एक इशारे के लिए, जरा सा कुछ अनुभव नहीं होता कि वो पागलों के जैसा झूमने लगते हैं कि आज मैंने भगवान को महसूस करा। और रही बात खुद के अंदर जाने की, कि हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो ये आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है कि भगवान बैठे हुए हैं, और ये आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रेमानंद जी महाराज भी जानते हैं कि ईश्वरीय तत्व उनके अंदर हैं, और वो उस तत्व को जागृत कर चुके हैं। आपके जैसे उंगली नहीं उठा रहे हैं किसी के ऊपर। बस यही है कि हमारे अंदर जो भगवान बैठा है, जो ईश्वर बैठा है, उस ईश्वर तक, हमारे अंदर जो कन्हैया बैठा है, उस कन्हैया तक पहुँचने में, जो माता रानी बैठी है उनको जागृत करने में जो प्रोसेस है, जो मार्ग है, वो मंदिर, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, मंत्र जाप, नाम जाप से होके ही गुजरता है। बस मुझे इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहना है। आगे तो आप बहुत समझदार है और बुद्धिमान भी बहुत, इतनी ऐसी ऐसी वीडियो बनाती हैं और वायरल भी खूब हो रहा है। लोगों को तो मज़ा आता है, चाहे सही कहो चाहे गलत, किसी के ऊपर आप कीचड़ उछाल दोगी तो क्या लोगों को मज़ा नहीं आएगा? मज़ा आएगा। और इसीलिए शायद आपका वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना ही जानती हूँ कि जिसने भगवान को अनुभव नहीं किया वो भगवान को क्या बताएगा। जिसने हरि को देखा ही नहीं वो क्या बताएगा कि वो गोरा है कि काला है। तो खुद ही को बोलेगा ना कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान का गुण हो या ना हो, बस मैं ही भगवान हूँ। तो आपका भी बस वही है कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मैं ही देवी हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, जो भी है। अरे सारा दुनिया को पता है कि कर्म प्रधान दुनिया है। कन्हैया भी कहते हैं गीता में कि कर्म कीजिए, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म कीजिए।
पर कन्हैया ये नहीं बोलते हैं भाई कि जो भक्ति करता है, जो मंत्र जाप करता है, जो नाम जाप करता है वो गलत करता है। कभी कन्हैया ने ये नहीं बोला। कन्हैया ने भी यही बोला कि कर्म करते हुए भी हम भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं। चुगली चाटा करने से बहुत अच्छा है कि हम मंत्र जाप करें, नाम जाप करें। किसी की बुराई करने से अच्छा है, इनफैक्ट किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से तो अच्छा है ना, किसी को धक्का मारने से अच्छा है ना कि नाम जाप करें, अपना काम करें। रोजमर्रा का जो भी काम होता है, घर परिवार ऑफिस दुनियादारी वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी फलाने ठिकाने जितने भी काम होता है वो काम कीजिए। समय मिलता है तो प्रभु का नाम लीजिए, मंत्र जाप कीजिए, जो भी करना है कीजिए, या अपने अंदर उतरिए, मेडिटेशन ध्यान के थ्रू अपने अंदर उतरिए। मुझे बस इतना ही कहना है आपसे, और कुछ नहीं कहना है। और बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया ऐसी वैसी बातें मत फैलाइए, निगेटिविटी का जाल मत बिनिए, क्योंकि आपके लिए बहुत भारी होगा। प्रेमानंद जी महाराज कुछ नहीं करेंगे, बल्कि संत ऋषि लोग कुछ नहीं करते हैं। साईं बाबा की भी स्टोरी आपने सुना होगा कि कुछ नहीं करते, बस उनके ऊपर उंगली उठाने वाला स्वाहा हो जाता है। तो इस चीज़ से डरिए, क्योंकि उनके साथ माता राधा रानी रहती है, उनके साथ राधा रानी सिद्ध हो चुकी है, और उनके ऊपर उंगली उठाने वाले का कल्याण नहीं होगा। और रही बात उनसे जुड़ने वालों के, तो उनके वो तो पूरा दुनिया ही जानता है कि हम जिस संत महात्मा से जुड़ते हैं उनके साथ, वो जिसकी तपस्या करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उनकी शक्तियाँ होती है, और उनकी ऊर्जा में हमारी भी कल्याण होने लगता है, हमारा भी कल्याण, हमारा भी जन्मों का पाप कटने लगता है। तभी लोग गुरु महात्मा के पास जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे महात्मा ही बहुत सही है, जितने भी दुकान खोल के बैठे हुए, मैं सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, पर प्रेमानंद जी जैसे सिद्ध पुरुष के बारे में ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देता। बस मुझे इतना ही कहना है। बाकी कन्हैया तो हिसाब सबका करता है, मेरा और आपका होगा हिसाब, वही करेगा। फिलहाल के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय राधा रानी।